प्रैक्टिस परसिस्टेंस। बोलते हैं कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। परसिस्टेंस मतलब लगे रहना। अगर आप लगे रहते हैं, इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करने की आदत डाल लीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपके पहुंच के बाहर होगा। परसिस्टेंस बहुत लोग जो है वो नहीं अपनी लाइफ में अटेन कर पाते, ना ही इसको रिटेन कर पाते, क्योंकि लगे रहना मुश्किल होता है। बिना रिजल्ट्स के भी लगे रहना, कई बार छोटा काम होता है, आप उसको कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है कि कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, मैं इतनी मेहनत इसके अंदर कर रहा हूँ, तो लेकिन थोड़ा और डटे रहिए, थोड़ा और डटे रहिए, आपको एक ना एक दिन परिणाम ज़रूर मिलेंगे। हाँ, बीच में आप ये ज़रूर चेक कर सकते हैं कि जो तरीका आप अपना रहे हैं वो ठीक है या नहीं, या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, लेकिन छोड़ना, गिव अप कर देने से कभी कुछ हासिल होता ही नहीं है। चींटियों को देखिए, हमेशा लगे रहते हैं, परसिस्टेंस होना उनसे सीखे। और वो मॉनसून का जुगाड़ पहले ही करके रखती हैं, क्योंकि बारिशों में वो लोग को खाना नहीं मिलता है, विंटर्स के लिए ये लोग पहले से अरेंजमेंट रखते हैं। तो इन एनिमल से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और चींटियों को कैसे आप उनसे क्या और सीख सकते हैं, जिस रास्ते पर वो जा रही हैं, आप लाख अड़चन उस रास्ते में रखिए, वो अपना रास्ता बदल लेगी, लेकिन अपने डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुंचेगी। ये नहीं कहेगी अरे बस छोड़ वापस चल, हमारी तरह नहीं। तो यही है परसिस्टेंस, लगे रहना हर काम में। लोगों की आदत होती है, थोड़ी सी चुनौती आई, थोड़ा सा मुश्किल हुआ, छोड़ दिया, दूसरे पे डाल दिया, या खुद डिमांड कर ली कि मुझे इजी काम दे दो, मेरे बस की ये काम नहीं है। तो जितना आप बस की करेंगे, जितनी कठिनाई आप झेलने की आदत डालेंगे, उतने ही बड़े रिजल्ट्स आपके होंगे। नहीं तो उनको वो रिजल्ट्स बड़े मिलेंगे जो बड़ा काम करना चाहते हैं और बड़ी मेहनत वो कर सकते हैं। अगर आपकी स्ट्रगल छोटी है तो परिणाम भी छोटे हैं, अगर स्ट्रगल बड़ी है तो परिणाम भी बड़े हैं। और स्ट्रगल हमेशा फिजिकल लेवल पर नहीं होती, मेंटल लेवल पर भी होती है। परसिस्टेंट आपको फिजिकली ही नहीं रहना, मेंटली भी रहना है। मीन्स कुछ काम को फिजिकली आप कर रहे हैं वो तो है, उसके पीछे बहुत सारे थॉट्स भी चल रहे होते हैं, क्यों करना है, कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को भी आपको मैनेज करना है कि आपके थॉट्स भी परसिस्टेंट बिहेवियर शो करने चाहिए। थॉट्स पे कंट्रोल करने से ही आप अपनी लाइफ पे कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ से छूट जाएगा। जिंदगी जो बाहर है वो एक्चुअल नहीं है, जिंदगी जो हमारे अंदर हमारे विचार हैं वो है एक्चुअल। और हमें लगता है कि ये बाहर वाले लोग हमारे लिए परिस्थितियां भेज रहे हैं, लेकिन नहीं, हम जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हमारे विचार जब बाहर ट्रैवल करते हैं, उनकी एनर्जी बाहर जाती है, वही कई गुना होकर लौट कर आती है। तो जैसा बिहेवियर, जैसा थॉट हमने एक बार क्रिएट किया, वो मल्टीप्लाई हुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वापस आया, और हमें लगा ये दूसरों ने हमारे साथ ऐसा किया है। हम भूल जाते हैं कि उस थॉट का, उस बिहेवियर का सीड हमने ही डाला था। तो हमेशा परसिस्टेंट रहेंगे तो अपने थॉट्स पर भी कंट्रोल कर पाएंगे। हर चीज़ में परसिस्टेंट रहने से ही रिजल्ट्स मिलते हैं। कई बार एथलीट जो है वो भाग रहा है, मैराथन की प्रैक्टिस कर रहा है, फुटबॉल मैच की प्रैक्टिस कर रहा है, मान लीजिए गोल पे गोल करे जा रहा है, हो सकता है कि उसको सफलता नहीं मिल रही है जिस तरीके से वो काम को करना चाह रहा है, तो उसे कम से कम एक बार और ट्राई करना चाहिए। कम से कम एक बार का मतलब, अगर 100 बार किया है तो 101 बार, 101 बार ट्राई किया है तो 102 बार भी ट्राई करना है। मीन्स जब भी आप क्विट करने की सोचें, तभी ये सोचें कि एक बार और ट्राई करना है। तो जितना भी बैलेंस है उसमें ऐड कर दीजिए एक और इस एटीट्यूड के साथ जब आप काम करते हैं तो परफेक्शन अपने आप आ जाता है। कोई भी बिगनर परफेक्शनिस्ट नहीं होता, हमेशा परफेक्शनिस्ट जो हैं वो बिगनर्स होते हैं। तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि काम को शुरू कैसे करना है, उसके बाद परसिस्टेंस ही एक ऐसी टेक्निक है जो उस काम को अंजाम देती है। थैंक यू।